हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन का अड्डा। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने इससे पहले पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दो था, सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारा मेरे नेक्स्ट क्लास में होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उससे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनेगा, फिर आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट आपका दिया रहेगा, ये तो आपके बुक में मेंशन रहेगा। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट मेथड उसे हम लिख देना है। इसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया रहेगा वो निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में जैसे निकाला था वो ये आपको आना चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, फिर गुडविल हमें बाद में निकालना रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल इन्वेस्ट ये दिया रहेगा एंड रेट दिया रहेगा वाई में 100। कभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, तब कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल देना है। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालने का रहेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। गुडविल ये हो जाएगा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। ये फिर से बता रही हूँ, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मीन्स जो 3 साल का प्रॉफिट दे दिया रहेगा उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दें। मतलब जैसे 3 साल का प्रॉफिट दिया 10,000, 20,000, 30,000, कितना होंगे 60,000। 60,000 बाय में 3 कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट बाय में जितना नंबर ऑफ ईयर्स हमारा रहता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक, ये एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं दिया रहता और एक्सपेंसेस भी साथ में दे देते हैं, उसमें हम एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तभी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। पर ज़्यादातर एवरेज प्रॉफिट आपको मेंशन रहता है, 2-3 सालों का प्रॉफिट दिया रहता है। चलिए हम इस क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आपको ये इसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। पार्टनरशिप हैव योर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर इतना दिया है, सेकंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, फोर्थ ईयर इतना। तो कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म 1,20,000। अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड। परचेज एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट ईयर प्रॉफिट हमें निकालना है और इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका रेट दिया है, इसका परचेज ऑफ ईयर्स देना है। तो हमें बस निकालना है कि सुपर प्रॉफिट। बस सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था बहुत इजी था, आई थिंक आप लोग कर लेंगे वो। और अपने बुक का भी जितना क्वेश्चन वो कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम इसे बनाते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे आज। तो हमारा सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉफिट्स या टोटल प्रॉफिट। टोटली प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। या इनटू मत कर दीजिएगा, वो गुडविल निकल जाता है। डिस सिंप्लाई आगे में टोटल प्रॉफिट हमारे कितने हैं 20,000 फर्स्ट ईयर का, प्लस 22,000 सेकेंड ईयर का, प्लस थर्ड ईयर का 28,000 एंड फोर्थ ईयर का 34,000। इसको देख लीजिए 1 2 3 4 है, तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड दे देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 000, 8 2 10, 10 4 14, 1 कैरी, 3 2 5 6 7 8 9, 9 8 10 डिवाइड बाई 4 से अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 26,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला। अब हमारा आगे क्या स्टेप था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। तो अब क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय में 100 इंटू रेट इंटू
रेट। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है? 1,20,000। जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा 1,20,000 इंटू 10, हमारा रेट कितना है? 10%। सॉरी, रेट का तो हो ही गया 100। 10 से 0, 0 से 0 तो कितना आया? 12,000। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हमारा थर्ड स्टेप है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो हम लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया है? 26,000। 26,000 माइनस 12,000, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ आ गया। 26,000 ये है, तो अगर हम इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 14। तो हमारा थर्ड स्टेप है बस लास्ट गुडविल निकालना। देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना निकला है पीछे? 14,000। याद रखिएगा 14,000। और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे बुक में मेंशन है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स। तो 3 यहाँ 4 3 12, 3 3 4, यहाँ 42,000 हमारा आंसर आ गया सुपर प्रॉफिट का। एंड आई होप कि आप अपने बुक का भी क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का क्लास हमारी यहीं पे एंड होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कल हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 मेथड होते हैं, उससे भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी याद से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।